श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य हैं। श्लोक नंबर 12 और 13 में श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं, भगवान आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद, असित देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं, अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है। नारद, देवल, असित और व्यास का नाम लिया जो अर्जुन के समकालीन थे। अगर आप भी वही कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को ना देवता और ना दानव ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप बता देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। हे योगी, श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और योग की विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो आपने आरंभ में बताया ही है कि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हुई। श्री कृष्ण जी ने श्लोक नंबर 19 में बताया, हे अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुमसे बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्लोक नंबर 20 में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 21 में बता रहे हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मारीच नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक नंबर 22 में उन्होंने बताया, वेदों में मैं सामवेद अर्थात पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ, तथा प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकरसा शंकरा अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूँ। यक्ष तथा राक्षसों से मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, ना कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द हैं। श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण जी ने बताया, पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जानो, जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। कर्म का त्यागी कार्तिक है, जिससे चराचरता का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। श्लोक नंबर 25 में बता रहे हैं, महर्षियों में मैं भृगु हूँ और वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, जो उस ब्रह्मा का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, उसका सारांश है। स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। 2 वाणियों से पार हो जाने पर नाम जप यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वह श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सूरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है, यह क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मनु उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्मा का प्रलय नहीं होता, उस ब्रह्मा की पकड़ में मैं हूँ।
श्लोक नंबर 26 में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वः कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिनकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे, इसी पर कहते हैं वह मैं हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। दैवी संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति मैं हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, अर्थात गायन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे वह अवस्था विशेष मैं हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, काया ही कपिल है। इसमें अर्थात अंतःकरण में जब लब लग जाए ऐसी ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूँ। श्लोक नंबर 27 में बता रहे हैं, घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा हूँ। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वह घोड़ा मैं ही हूँ। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्मत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है घोड़ा है, ऐसी गति मैं हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मुझको जानो, वस्तुतः महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। श्लोक नंबर 28 में बता रहे हैं, शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। राधे राधे।